आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को याद दिलाया संविधान, विपक्ष की ताकत भी बताई। नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। ध्वनिमत से उन्हें स्पीकर चुन लिया गया और विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश को हार मिली। जीत के बाद ओम बिरला को चेयर पर बिठाया गया और उनका पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वागत भी किया। और स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपकी मुस्कान सुकून देने वाली होती है। उन्होंने 17वीं लोकसभा में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि आपका पिछला कार्यकाल स्वर्णिम था और हमें उम्मीद है कि इस बार भी आप उसी तरह नेतृत्व करते रहेंगे। वहीं उनके बाद बारी नेता विपक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी और संसद की कार्यवाही चलने में सहयोग का भी वादा किया। इसके साथ ही उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को संविधान की भी याद दिलाई। एक बार आप इस वीडियो पर नजर डालिए, उसके बाद मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी कि राहुल ने क्या कहा। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. राहुल गांधी ने कहा सरकार के पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष भी भारत की ही आवाज रखता है। इस बार विपक्ष की ताकत बीते चुनावों के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। विपक्ष चाहेगा कि हम आपके साथ सदन को चलाने में सहयोग करें। राहुल गांधी ने कहा कि अहम ये नहीं है कि सदन कैसे चल रहा है, ये जरूरी है कि देश की आवाज को कैसे उठाया जा रहा है। इस चुनाव ने दिखाया है कि भारत के लोग चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो। हमें यकीन है कि आपकी ओर से विपक्ष को बोलने का मौका देकर संविधान की रक्षा की जाएगी। ये बात राहुल ने इसलिए कही क्योंकि पिछले संसद सत्र में तमाम मुद्दों पर डिबेट्स को नहीं माना गया था। विपक्ष ने हमेशा बेरोजगारी, मणिपुर का मुद्दा, देश में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया। राहुल गांधी के बाद बारी अखिलेश यादव की थी। उन्होंने कहा कि आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी होना चाहिए, सभी को बोलने का समान अवसर मिलना चाहिए।
अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये नया सदन है और हमें उम्मीद थी कि आपकी कुर्सी काफी ऊंची होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सदन को चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा संसद के दूसरे सत्र में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की वाहवाही हो रही है। भारत जोड़ो के नारे और हाथ में भारतीय संविधान के प्रतीक के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार 25 जून को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उसी दौरान राहुल गांधी ने स्पीकर से हाथ मिलाया और उनके साथ साथ पीछे खड़े लोकसभा मार्शल से भी हाथ मिलाया और उनके पीछे जो व्यक्ति खड़ा था उनका भी इशारों इशारों में अभिवादन किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अब इस पर चर्चा तेज हो गई है और लोग राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर खूब सराहना भी कर रहे हैं। आइए एक बार लोगों के विचारों पर भी नजर डालते हैं। संस्कार शाखा से नहीं आती, परवरिश से आती है, परिवेश से आती है और परिवार से आती है। आखिर यूं ही नहीं कोई जननायक बन जाता है। राहुल गांधी शपथ लेने के लिए गए हुए थे। उन्होंने अपनी शपथ लेने के बाद स्पीकर साहब से हाथ मिलाया। उसके बाद वो लौटने लगे, वैसे ही उनके दिमाग में कुछ आया और वो वापस लौटे और स्पीकर के पास खड़े व्यक्ति से भी हाथ मिलाया और एक व्यक्ति थोड़ी दूर खड़े थे तो उनसे दूर से ही अभिवादन कर लिया। ये है सम्मान, समता, बराबरी। राहुल गांधी जी ने आज सबका दिल जीत लिया है। यही तो मूल मंत्र है संविधान का, समानता। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। तो कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने स्पीकर और लोकसभा मार्शल का अभिवादन किया, जिससे चर्चा का विषय बन गया है। तो राहुल गांधी की इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।